हेलो स्टूडेंट्स आज से तुम लोगों के लिए एक डीपीक्यू मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। और इस सीरीज में क्या होगा जरा इस बारे में समझ लो। देखो, हम डेली आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे यहाँ पर, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी, ठीक है। और उसके साथ ही जो है हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन के करीब होमवर्क भी आपको देंगे यहाँ से, ठीक है। और इसको तुम सॉल्व करोगे, जो होमवर्क होगा वो उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड होगा जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, या आई थिंक उससे संबंधित क्वेश्चंस जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के और अच्छे जगहों से सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से तुम्हारा देखो इंपॉर्टेंट किसके लिए, जेईई मेंस और नीट, इनमें मैं पूरे गारंटी के साथ बता रहा हूं आपकी रैंक बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, या सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे भी आप अच्छे से अपना मेंस और नेट का एग्जाम क्या कर लोगे, क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो बस देखो, तो उस सीरीज का जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जरा क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है कि बॉय मूव्स विद स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम ऑफ टोटल जर्नी टाइम एंड हाफ टाइम of journey time with speed v2 and finally moves with speed v3 for remaining time। ओके, अब पूछ रहा है कि इसका जो है इस बॉय का एवरेज स्पीड क्या होगा। ध्यान से समझना। देखो, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो बेस्ड किस पर है, तो क्वेश्चन तुम्हारा बेस्ड है एवरेज स्पीड के कैलकुलेशन में। एक बात ऑलरेडी याद रखना, कभी भी जो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम के इक्वल होता है। तो सीधा सी बात है कि आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखोगे बहुत सारे बुक में तमाम ट्रिक होते हैं ना, तो उन ट्रिक्स वगैरह पे मत जाओ। जैसे कहीं पे v1 प्लस v2 अपॉन 2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो ये डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में कुछ जगहों पे बोल दिया था कि आप इसे लर्न कर लो। लेकिन देखो, तुम लर्न करके चीजों को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी इस तरह के ट्रिक्स हैं, जो भी इस तरह के फॉर्मूले आते हैं, ये कुछ गिवन सर्कमस्टांसेस में, कुछ गिवन स्पेशल कंडीशन में ही सही होते हैं। तो क्योंकि तुम्हें पूरी फिजिक्स समझना और आपको फिजिक्स का कंप्लीट अप्रोच समझना है, तो इसलिए जरूरी है कि आप पूरे कंप्लीट मेथड को समझो। देखो, बस एक लाइन याद रखना, कभी भी एवरेज स्पीड निकालना हो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के इक्वल होता है। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, यहां से यहां तक सवाल। तो पहले क्या करोगे, मान लोगे कि लेट कि जो टोटल टाइम है, जरा समझना, मान लो कि जो टोटल टाइम है वो कितना है, t है। तो अगर मान लो कि टोटल टाइम, जर्नी टाइम अगर t हुआ, तो उस t के बारे में जरा समझो। विथ स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम, मतलब जो टाइम जो इसका 1/3 होगा उतने में इसकी स्पीड कितनी है, v1 है। जो इसका हाफ टाइम है एज पर द क्वेश्चन, देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसका जो हाफ टाइम है ना, हाँ फॉर हाफ टाइम, इसकी स्पीड कितनी है, v2 है। और क्या बोल रहा है, फाइनली मूव्स विद स्पीड v3 फॉर रिमेनिंग टाइम। अब आप बताओ इसका रिमेनिंग टाइम क्या होगा। देखिए, पूरा कंप्लीट टाइम t है ना, तो इन दोनों को ऐड करके t में से सबट्रैक्ट कर लोगे। इन दोनों को आप ऐड करो तो क्या होगा, t/3 प्लस t/2, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 5t/6, और t में से इतना सबट्रैक्ट कर लोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा t/6, और स्पीड कितनी है, v3 है। ध्यान से समझिए इस बात को। अब आपको अगर मान लो इसे सॉल्व करना है, देखो क्या होगा, ये हो गया ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अप्रोच याद रखो कि हर इंडिविजुअल्स में भी आपको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पता हो। जैसे देखो, इतने के बीच का अगर तुम डिस्टेंस निकालो तो कितना होगा, भाई पहले समझो ना, आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही तो करना है। इस बीच का स्पीड पता, टाइम पता, तो जो अलग अलग इंटरवल्स है ना, हर इंटरवल का अलग अलग डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। अब आप बताओ इतने का डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, v1, टाइम कितना होगा, t/3, तो इट विल बी v1 इंटू t/3। अगर सेकेंड का तुम देखोगे तो डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा v2 इंटू t/2। और थर्ड पार्ट का अगर आप डिस्टेंस लिखेंगे तो कितना होगा, v3 इंटू t/6। समझ गए। अब बहुत आसान है, यहां से अगर इस क्वेश्चन का एवरेज स्पीड निकालना है तो जरा समझो क्या होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना है,
v1t/3 प्लस v2t/2 प्लस v3t/6 और अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, t हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, t का मूल्य काट दो, कितना हो जाएगा v1/3 प्लस v2/2 और प्लस v3/6। यही जो है यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये क्या होगा इसका, चाहो तो यहाँ पे 6 एलसीएम भी ले लो, बट नो नीड फॉर दैट, है ना। बस आप समझ लो कि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी वो ऐसे निकल गई, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो। अब देखो ये जो है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चीज का, अब देखो आज का दूसरा क्वेश्चन है। ये देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें भी देखो कैलकुलेट तुम्हें एवरेज स्पीड ही करना है, लेकिन ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ये बॉय मूव्स विद स्पीड v1 फॉर हाफ डिस्टेंस ऑफ टोटल डिस्टेंस, विथ स्पीड v2 फॉर 1/3 डिस्टेंस ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड फाइनली विथ स्पीड v3 फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। ध्यान से समझो यहाँ पे कैसे करोगे। पहले समझ लो कि लेट टोटल डिस्टेंस इज x। अब जरा सोचो क्या होगा यहाँ से, इस पूरे मोशन में क्या कहा गया है। सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ मतलब x/2 का डिस्टेंस है, उतने में स्पीड कितनी है, v1 है। अब कह रहा है कि जो 1/3 डिस्टेंस है, मीन्स ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ध्यान से समझो यहाँ पे x/3 जो डिस्टेंस है उतने में स्पीड कितनी है, v2 हो गई। और जो रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग क्या होगा, टोटल x है, ये x/2 x/3 है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा x/6 और इतने में स्पीड इसकी कितनी है, v3 है। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, ध्यान से समझना क्या हुआ। मैंने क्या बोला था, देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस और अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम। अब जरा समझो ना, पहले तो टोटल डिस्टेंस तो वो तो खैर चलो ठीक है x है, टाइम भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले फेज वाइज हर एक इंटरवल का जो भी है उसका टाइम पता कर लो, तो फिर तुम्हारा टोटल टाइम निकल जाए। जैसे देखो यहाँ का टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना हो जाएगा x/2 v1। यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा x/3 v2 और यहाँ का जो टाइम होगा वो क्या होगा x/6 v3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जरा सोचो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x, टोटल टाइम क्या हो जाएगा x/2 v1 प्लस x/3 v2 प्लस x/6 v3। अब आप इसको बहुत इजीली क्या करोगे, कैलकुलेट कर लेना। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ भाई, x का मान लेके ऐड कर लोगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा तुम्हारा 6 v1 v2 v3 एंड होल अपॉन ये हो जाएगा v1 v2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v1 v3 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ v1 3 टाइम्स ऑफ v2 v3। देखो ये जो है तुम्हारे पास क्या हो गया, ये आ गया एवरेज स्पीड इस केस में। आ रही बस समझ में। तो अब आप लोग यहां से क्या कर लोगे, ये तुम्हें इसका आंसर मिल गया। चलो ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक भी कर ले रहा हूँ। v1 v2 2 टाइम्स ऑफ v1 v3 एंड 3 टाइम्स ऑफ v2 v3। चलो ये सही है। तो देखो अब यहाँ पर हमने तुमको यहाँ पर इस तरीके से 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिया। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। दोनों ही क्वेश्चन में क्या करना था, एवरेज स्पीड निकालना था आपको। हाँ तो देखो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया और समझ लिया कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। और एक और चीज समझना, अगर कभी एवरेज वेलोसिटी पूछे तो वो कैसे निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जरा एक बात और समझो, अब जो 3 क्वेश्चन अभी आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आज इसको सॉल्व करो, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे हम इस DPQ सीरीज का, ठीक है, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आज 3 होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, और ध्यान रखना है जो तीनों होमवर्क के क्वेश्चन वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे ही है, जो मैंने बताया उसी पर बेस्ड है, ठीक है। सॉल्व करना तो उसमें जो है इसका लिंक क्या रहेगा, दिया रहेगा। इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी हम आपको वहां पर दिए रहेंगे,
आई बात समझ में? तो खूब अच्छे से तैयार करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और ये बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और एक बात और, अगर तुम लोगों को इस चीज को समझना चाह रहे हो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का पूरा कंप्लीट अप्रोच और पूरी कॉन्सेप्ट फिजिक्स समझना चाहते हो, तो इस पे हमने एक वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया है जिसमें मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं अभी आई बटन पे आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।